भाजपा स्थापना दिवस पर थराली विधायक ने की बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा और धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित। थराली विधानसभा सीट से भारी बहुमत से विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे भाजपा के भूपाल राम टमटा ने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर नारायणबगड़ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अपनी जीत पर भी सभी का धन्यवाद अदा किया। यहां पार्टी कार्यालय में झंडारोहण करने के बाद विजयी जुलूस के रूप में रैली निकालकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक मुख्यालय के बाहर कूच किया। यहां ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद ये स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और क्षेत्र के लोगों का मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने का मेरा ये कार्यक्रम था। और इस निमित्त जो हमारे प्रत्येक बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और जो वरिष्ठ जन यहाँ पर आए थे, मैं उन सबका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। और उसके पीछे ये भी एक मेरा भाव था कि हमारे क्षेत्र में, यहाँ की विधानसभा के अंदर जो नारायणबगड़ मंडल में कुछ हमारी जो समस्याएं हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, तो एक संवाद हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बनाएं और बूथ स्तर तक के मेरे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और जो एक संवाद गांव और बूथ तक का जो मेरा संकल्प है उसको मैं आगे क्रियान्वयन करूं। निश्चित रूप से हमारी विधानसभा में आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी हमारी सड़कों का, हमारा आवागमन का भी काम होना है, स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर काम होना है। इसके अलावा जो हमारे विद्यालय हैं, विद्यालयों में बहुत सारे पद हमारे रिक्त चल रहे हैं, कहीं बहुत जगह हमारे विज्ञान वर्ग चलने हैं। इस प्रकार जो हमारी समस्याएं हैं वो हम अपने ग्राम स्तर से, बूथ स्तर से इसको आगे बढ़ाने का हमारा जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए आज हमने समीक्षा भी की है कि किन बूथों पर हम लोग आगे आने के लिए और कौन से हमें प्रयास करने हैं, उस पर भी आज हम चर्चा की है हमने। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे थराली विधानसभा का सेवक बनने के लिए चुना। और मैं अपने क्षेत्रीय जनता का, अपनी मातृशक्ति का, अपने युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक ऐतिहासिक आशीर्वाद मुझे दिया है। और निश्चित रूप से मैं इस आपने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को कायम करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज जो बहुत लंबे अरसे के बाद जो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, निश्चित रूप से मैं प्रण अपना ये कार्य करूँगा। आज नारायणबगड़ मंडल की 2022 के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक थी। और इस समीक्षा बैठक में पन्ना प्रमुख से लेके और मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए, सभी मोर्चों के कार्यकर्ता यहाँ पे थे। और जीत तो हुई है, उसी के साथ हमने देखा कि जिन जिन बूथों पे हम लोग पीछे रहे हैं उनकी भी समीक्षा की गई। और इसके साथ ये भी बातचीत की गई कि हम 2024 में उन बूथों को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ हमने बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और सारे मंडल के जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता है उनके साथ एक कार्य योजना तैयार की है। और उसी कार्य योजना के तहत हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें यही है कि बूथ अध्यक्ष से ही उन गाँवों का, जो बूथ से संबंधित ग्राम है, उनकी समस्याओं का निदान हो। और वही फिर इस तरह से हमारे मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे जाएंगे। और सभी को इसकी पारदर्शिता रहे कार्यों की, ताकि लोगों को अधिक से अधिक उनका कार्य पूर्ण हो सके और हमारे कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान हमेशा बना रहे। तो ये एक कार्यक्रम था। और आप सभी को नववर्ष की भी हमारी आज कार्यक्रम था, स्थापना दिवस भी था। तो इस स्थापना दिवस और नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। और आज वैसे भी हमारा जो है तो पार्टी का स्थापना दिवस है, जो स्थापना दिवस और पार्टी की समीक्षा दोनों ही हुई। और उसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं का हमारा ये भी चर्चा हुई कि तो हमारे कुछ बूथ हमारे पीछे गए हैं, ज़्यादा नहीं गए हैं। 18-19
बूथ हमारे पीछे गए हैं, तो उनकी समीक्षा हुई और भी कम वोट से गई पीछे कि आखिर ये बूथ पीछे क्यों गए। तो इन्हीं बातों की समीक्षा हुई भविष्य में, ताकि ये बूथ हमारे पीछे न जाएँ। ये मैंने अपने स्वागत भाषण में ही बता दिया माननीय विधायक जी से कि जिस प्रकार जो व्यवहार आज आपका आज है, और वही व्यवहार जो क्रांति आपके अंदर आज है कि आप काम करेंगे, और सबको लग रहा था कि विधायक जी नए विधायक जी और अच्छा काम करेंगे, तो वही मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में भी माननीय विधायक जी अच्छा काम करेंगे और पूरे 5 सालों में वो जो भी हमारे विकास कार्य छूटे हुए हैं उस विकास को आगे बढ़ाएंगे।